कृषि एवं व्यवसाय। तो कृषि हमारी खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। खाने के लिए फसलें हमें कृषि से ही मिलती है। कृषि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है ना। तो कृषि से ही हमें खाद्यान्न अन्नों का प्राप्ति होती है या खाद्यान्न फसलें मिलती हैं। परंतु हमें दैनिक जीवन में और भी सारी चीजों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम और भी खाने के अलावा और भी आपको कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, उठने बैठने के लिए आपको टेबल कुर्सी चाहिए। ठीक है, और आपको आने जाने के लिए रुपया पैसा चाहिए, कागज लिखने पढ़ने के लिए कागज किताबें चाहिए। तो इन आवश्यकताओं को आप उद्योग धंधों से प्राप्त करते हैं। देखें, हमारे राज्य में कई उद्योग धंधे के विकास हेतु प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए या विकसित करने के लिए या उद्योग धंधों को अग्रणीय बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के रूप से कई प्राकृतिक संसाधन हैं जिन पर हम कई उद्योग लगा सकते हैं और हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो, इसमें जैसे कागज उद्योग बांस पर आधारित है। तो हमने कल ही पढ़ा था मध्य प्रदेश की वनस्पति के पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बांस पाए जाते हैं। तो यहाँ से बांस काट करके उनसे कागज तैयार किया जाता है, तो वह कागज उद्योग कहलाता है। रसायन उद्योग, भोपाल में रासायनिक पदार्थ, भोपाल, मंडदीप और होशंगाबाद, इन 3 जिलों में रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? खाद, उर्वरक। जो यूरिया डीएपी डालते हैं आप फसलों में, यूरिया डीएपी डालते हैं, वो जो आपके कहाँ बनते हैं? रायसेन, मंडदीप और भोपाल, होशंगाबाद। बिजली का भारी सामान, बिजली के लिए आपको जो उपकरण चाहिए पड़ते हैं, वो कहाँ बनते हैं? भोपाल में बनते हैं। समझ में आएगा? कहाँ बनते हैं? भोपाल में बनते हैं, इंदौर में बनते हैं। और भारी सीमेंट कहाँ पे बनता है? अपने सतना और कटनी, सतना और कटनी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग लगाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग। तो जहां पर कपास उत्पन्न होगा वहीं पे सूती वस्त्र के उद्योग लगाए जाएंगे। तो कपास आपका यहाँ इंदौर वाले एरिया में होता है, इसलिए इंदौर में और उज्जैन में दोनों क्षेत्रों में कपास के सूती उद्योग लगाए गए हैं। कपास के लिए सूती उद्योग लगाए गए हैं। यह भी जाने, देवास में देखो, ये है आपका इंदौर। कौन सा शहर है यहाँ पर? इंदौर से यहाँ लगा है देवास। इस देवास में नोट छापने का कागज, नोट छापने वाले कागज का कारखाना लगा है। याद रखना, हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले में नोट छापने वाले कागज का उद्योग लगा है। समझ में आई? उद्योग यानी कारखाना लगा है। होशंगाबाद में नोट छापने का कागज का कारखाना है। देखो, यहाँ नोट छाप, होशंगाबाद में भी नोट छापने के कागज का कारखाना है। देवास में भी और होशंगाबाद में भी नोट छापने का कारखाना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़ा उत्पादक केंद्र कहाँ है? इंदौर। मैंने बताया कि आपको जब कपास की उत्पत्ति यहाँ होगी, कपास का उत्पादन यहाँ पर होगा, तो यहीं पे उद्योग लगाया जाए। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग इंदौर में स्थापित है। द नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल, नेपा नगर, बुरहानपुर। यहाँ पर आपको बताया था कि वो बुरहानपुर एक जिला है। यहाँ पर पेपर जानते हैं? न्यूज पेपर को बनाने वाला कागज, न्यूज पेपर में प्रयोग करने वाला कागज कहाँ छापा, कहाँ पे बनता है? बुरहानपुर में बनता है। न्यूज पेपर को छापने वाला कागज, नहीं बात समझ? अरे समाचार पत्र को छापने वाला कागज कहाँ पे बनता है? बुरहानपुर में बनता है। नेपा नगर तहसील है और बुरहानपुर में वो कागज बनाया जाता। भोपाल में BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का कारखाना है। मैंने बताया था ना कि बिजली के उपकरण सबसे ज्यादा भोपाल में बनाए जाते हैं। उस कंपनी का नाम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड,
ये कहाँ कारखाना है? भोपाल। अब बुरहानपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा पावर लूम है। हथकरघा माने हाथ से कपड़े बुनने वाला करघा। प्रदेश का सबसे बड़ा क्यों? यहाँ क्यों है बुरहानपुर में बताओ? उसका कारण क्या है? क्योंकि यहीं पे कपास होगा, कपास से धागा रुई मिलेगी, रुई से धागा बनेगा, धागा से हमें कपड़ा बनाना है, तो बुरहानपुर में ही कपड़ा बनाने का प्रदेश का सबसे बड़ा पावर लूम या हथकरघा है। समझ में आया? थोड़ी ऊपर की दो लाइनें फिर से देखो। देवास में नोट छापने का कारखाना है। देवास में क्या छापा जाता है? नोट छापा जाता है। लेकिन इस नोट के कागज को कहां बनाया जाता है? होशंगाबाद। आगे बात सुनो। नोट छापने का कारखाना है देवास में, लेकिन नोट वो कागज बनाने, नोट के कागज को बनाने का कारखाना कहाँ है? आगे बात सुनो। तो आप लोगों को अगर आप लोग चाहो कि मेरे नोट छापने वाला कागज देखना है तो कहाँ जाओगे देखने के? होशंगाबाद। लेकिन अगर आपको नोट छपते हुए देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? समझ में आएगा? तो ये आपके कारखाने, हाँ देख सकते हैं। हमारे प्रदेश के उद्योगों को हम निम्नलिखित 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। प्रदेश के जितने उद्योग हैं उनको 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो देखो, सबसे पहला है कृषि पर आधारित उद्योग। जो कृषि से मिलने वाली फसलें हैं उन पर जो उन कृषि से मिलने वाला कच्चा माल है उन पर आधारित जो उद्योग हैं उन उद्योग को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। दूसरा है हमारा खनिज आधारित उद्योग। तो हम इसके पहले चैप्टर मध्य प्रदेश के खनिज पढ़े थे। तो जिस प्रदेश में हमें जिस चीज की खनिज मिलेगा उस पर आधारित कौन से हो जाएंगे? खनिज उद्योग। खनिज जो पृथ्वी के नीचे जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। और जो उद्योग खनिजों पर आधारित होते हैं, जिन उद्योगों को खनिजों से कच्चा माल मिलता है, उन्हें हम उन उद्योगों को खनिज उद्योग कहते हैं। और फिर है वनों पर आधारित उद्योग। तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो वन से मिलने वाली कई चीजें हैं, कई वस्तुएं हैं, कई जड़ी बूटियां हैं, कागज मिलने। तो ये उद्योग आपके किस पे आधारित है? वन पे आधारित। इसलिए इन उद्योगों को कौन सा उद्योग कहते हैं? वन पर, वनों पर आधारित उद्योग। अब देखें कौन कौन से हैं कृषि पर आधारित उद्योग। कृत्रिम रेशे का उद्योग। कृत्रिम रेशा पढ़ाए थे? नाइलॉन, रियोन, डेक्राम पढ़ाए थे कि नहीं? तो कृत्रिम रेशा कहाँ आपके मध्य प्रदेश में बनाया जाता है? मध्य प्रदेश में नागदा, इंदौर, उज्जैन और देवास। यहाँ पड़ता है नागदा, यहाँ पर उज्जैन, यहाँ पर इंदौर, यहाँ पर देवास। इन चारों जिलों में कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। कृत्रिम रेशे माने मानव के द्वारा बनाए जाने वाले तंतु या धागा। ठीक है? तो ये सूती कपड़ा उद्योग कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा जहां कपास की खेती होगी। तो इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, और यहाँ ग्वालियर में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। जूट उद्योग। जूट क्या होता है? पटसन नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे के तने से हम जूट निकालते हैं और जूट से हम दरी, गलीचा और पैरदान, कारपेट बनाते हैं। नहीं पढ़ा था पिछले चैप्टर में? हाँ। तो जूट सबसे ज्यादा हमें सतना में मिलता है। कहाँ पर? सतना में, अमलाई में और शहडोल में। इन क्षेत्रों में, यहाँ पर शहडोल है, यहाँ अमलाई है, यहाँ सतना। इन तीनों क्षेत्रों में हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है। अब चीनी उद्योग। अरे भाई, चीनी उद्योग आपके यहाँ पर भोपाल में जो एक सीहोर जिला पड़ता है, भोपाल के पास में सीहोर। तो सीहोर में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सीहोर में एक चीनी उद्योग है, उज्जैन में भी एक चीनी उद्योग है, और ग्वालियर में तो है ही है। ग्वालियर में डबरा तहसील में चीनी उद्योग है। और मंदसौर, यहाँ पर चंबल नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया। चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? चंबल नदी पे जो चंबल बांध बना है, तो यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए यहाँ पर गन्ने की खेती होती है। इसलिए मंदसौर में भी चीनी उद्योग है और रतलाम में भी चीनी उद्योग है। अब वनस्पति घी एवं तेल। तो वनस्पति घी यानी डालडा। डालडे का उद्योग कहाँ होगा? जहाँ पर सोयाबीन की उपज होगी। तो सोयाबीन की उपज होती है मालवा के पठार में।
अब मालवा के पठार में कौन कौन है? इंदौर है, विदिशा है, और ग्वालियर है, और जबलपुर। इन चार जगह पर क्या होता है? खंडवा। इन 4-5 जगहों पर वनस्पति घी बनाया जाता। वनस्पति घी माने डालडा, डोल्टा बोलते ना, डालडा। सोयाबीन तेल देखिए, उज्जैन, देवास, रायसेन, होशंगाबाद। यहाँ पर है होशंगाबाद, यहाँ उज्जैन, यहाँ रायसेन और यहाँ पर देवास। इन 4 स्थानों पर कौन सा सोयाबीन तेल निकाला जाता है? तो ये उद्योग किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? कृषि की फसलों पर। कृषि की फसलों पर आधारित है, इसलिए उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। अगला देखिए खनिज उद्योग। तो इसके पहले चैप्टर में हम खनिज पढ़े थे, तो देखें सीमेंट उद्योग। सीमेंट के लिए चूना चाहिए, तो कटनी। तो सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है? सतना में, और उसके बाद मुरैना में और नीमच में। यहाँ नीमच है, यहाँ मुरैना है। नीमच, मुरैना और सतना, इन पर कौन से उद्योग हैं? सीमेंट उद्योग है। चीनी उद्योग। अभी चीनी उद्योग तो हमारा, चीनी इसमें क्यों रख दिया? चीनी मिट्टी उद्योग। तो चीनी मिट्टी ग्वालियर में बताया था मैंने, इसलिए ग्वालियर में चीनी मिट्टी निकाली जाती है, इसलिए चीनी मिट्टी उद्योग। जबलपुर में भी चीनी मिट्टी निकाली जाती है, इसलिए जबलपुर में भी चीनी मिट्टी उद्योग। और कटनी में भी तो चूना है, इसलिए वहां भी चीनी मिट्टी निकाली जाती है, तो कटनी में चीनी मिट्टी उद्योग। और रतलाम में भी, यहाँ पड़ता है आपका रतलाम, रतलाम में भी चीनी मिट्टी निकाली जाती है, इसलिए चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी से क्या बनाते हैं? कप और प्लेट और बर्नी बनाते हैं। अब स्लेट पेंसिल कारखाना। स्लेट और पेंसिल, पेंसिल की लीड काय की बनती है? ग्रेफाइट की। स्लेट भी किसकी बनती है? ग्रेफाइट की। मैंने बताया था कि पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनती है और स्लेट भी ग्रेफाइट की बनती है। तो ग्रेफाइट किससे बनता है? कोयले से बनता है। तो जहां जहां कोयले की खानें होंगी, तो देखिए मंदसौर, यहाँ पर एक मंदसौर जो यहाँ पर पड़ता है, इस मंदसौर में स्लेट और पेंसिल उद्योग है। और नहीं। अब भारी विद्युत उपकरण। विद्युत के बड़े बड़े वजनी भारी ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। वो कहाँ बनाए जाते हैं? भोपाल में, BHEL में। भारी विद्युत उपकरण भोपाल में स्थित BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना भोपाल में 1960 में की गई थी। 1960 में यह फैक्ट्री डाली गई थी। इस फैक्ट्री में, इस कारखाने में विद्युत के भारी भारी सामान उपकरण बनाए जाते हैं। इस यह जो भोपाल में BHEL डाला गया था, तो ये किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की सहायता से यह कारखाना खोला गया था। संगमरमर, आपको बताया कि संगमरमर भी आपका खनिज उद्योग में आएगा। तो कहां पर संगमरमर पाएगा? जबलपुर, कटनी, क्योंकि जबलपुर में मैंने बताया था कि नर्मदा नदी निकलती है, वहां पर संगमरमर के बीच से तो चट्टान है संगमरमर की, इसलिए जबलपुर में और कटनी में संगमरमर उद्योग है। अब ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल माने जानते हो? इंजन बनाने वाली, गाड़ियां बनाने वाली, इंजन गाड़ियां, डीजल पंप, ये बनाने वाले जो कारखाने हैं वो कहाँ है? पीथमपुर और मंडदीप। मंडदीप धार में पड़ता है एक मंडदीप, उज्जैन के पास में धार में पड़ता है मंडदीप और पीथमपुर। पीथमपुर, इन दोनों में ऑटोमोबाइल बनाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल माने जानते हो? इंजन्स, मोटर गाड़ियों के, डीजल पंपों के इंजन। और चूना उद्योग कटनी में। चूना उद्योग कहाँ है? कटनी में। क्यों? क्योंकि कटनी तो चूना की नगरी है, तो वहीं पे चूना उद्योग होगा। ऊपर दिए गए मानचित्र तथा तालिका में मध्य प्रदेश के उद्योगों को दर्शाया गया है। इसे ध्यान से देखिए और कौन सा उद्योग किस जिले में स्थित है पता कीजिए। मानचित्र तथा तालिका की सहायता से दी हुई सारणी को भी भरिए। भर सकते हैं आप? देखो इसमें क्रमांक जे कह रहा है 1, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शक्कर उद्योग। शक्कर उद्योग आपको ग्वालियर में दिख रहा है ना, स्टार लाल 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 स्टार शक्कर उद्योग।
और उसके बाद एक ये आपका है श्योपुर, एक होशंगाबाद, मंदसौर, रतलाम, जहां जो लाल स्टार लगे हैं वो शक्कर उद्योग के लिए, लाल जैसा फूल बना है जहां, तो शक्कर के उद्योग हैं और उनके नाम लिखना कौन कौन जिले में, तो जिले बता दिए। उसके बाद देखो आप लोगों को इसमें थोड़ा सही नहीं छपा है, क्या है कि अलग ना हाँ चलो, चीनी मिट्टी के बर्तन, यहाँ पर प्लेट और कप बना हुआ है, कप प्लेट बनी है, तो कप प्लेट कहाँ कहाँ बनी है, देखो ग्वालियर में बना है, जबलपुर में बना है और रतलाम में बना है। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग देख रहे हो, जहां पर एक दो फैक्ट्री सी लगी हैं, रेत जैसी रखी है, दो से डंडे निकल रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग बुरहानपुर में है, नेपानगर में, वो बुरहानपुर में, इंदौर में है, उज्जैन में है और ग्वालियर में है और मंडीदीप में है। समझ में आया? तो यहाँ पर आप लोग सूती वस्त्र उद्योग लिख सकते हैं। कृत्रिम रेशे में क्या बना है, चौक हरे हरे कलर के 4 रंग इस प्रकार से बने हैं खाने, कृत्रिम रेशे। तो ये कृत्रिम रेशे आपको कहाँ पे बनाए थे, मंडीदीप में और उज्जैन में और नागदा में, मंडीदीप, उज्जैन, नागदा, इंदौर, इनमें बनाए जाते। उसके बाद आप देखो जूट देख रहे हैं, रीवा, जूट के लिए इस प्रकार से एक बोरा जैसा बना हुआ है, नहीं बना, बोरे जैसा बना हुआ है जूट। तो जूट आपका रीवा में बनता है, मिलता है ना जूट रीवा में, सिर्फ रीवा जिला दिख रहा होगा आपको इस एरिया में, इस मानचित्र पे देखो, यहाँ लगभग रीवा जिला है, यहाँ पर जूट बना हुआ है। अच्छा, ये है जूट के बाद इसमें और भी देखना है, हथकरघा देखना है। हथकरघा में क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, उसमें धन का निशान लगा हुआ है, लगा है ना। तो हस्तकरघा पहले नंबर पे, तो कहां पर है, बुरहानपुर में है, यहाँ पर दिख रहा है लगभग नक्शे में, ये है बुरहानपुर, यहाँ पर हथकरघे का निशान है। ठीक, और अगर आप भारी बिजली उद्योग देखना है तो भोपाल में बना हुआ है। बिजली के पता है, ऐसे बल्ब जैसे ऊपर से 2 डोरियां आई हैं और ऐसे लगा है और उसमें एक बल्ब जैसा लगा है, दिख रहा है निशान, बिजली का भारी सामान। जे आपका सबसे ज्यादा कहाँ है, भोपाल में, BHEL, बीच मध्य प्रदेश में, देखो वहां पर मिलेगा, देख रहा, तो भोपाल में। सीमेंट उद्योग आप देख रहे हैं, सतना, कटनी, जबलपुर, देख रहे हो। यहाँ पर सीमेंट के लिए क्या है, एक दीवार जैसी बनी है, जैसे उस पर घुम्मे बने हो, नहीं बने हैं, ये सीमेंट से दीवार बनी है। तो ये निशान आपको कहाँ मिल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आपको कटनी में मिल रहा है और सतना में मिल रहा है, सतना के बाद जबलपुर में मिल रहा है और ऊपर मुरैना में भी मिल रहा है, मुरैना में दिख रहा है सबसे ऊपर है, यहाँ मुरैना में भी है, और एक रतलाम में दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, रतलाम में। ये सीमेंट उद्योग हो गए। और अगर और उद्योग कौन सा, कागज उद्योग देखना है तो कागज उद्योग देखो, 2 जगह पे चौका वो बना है, वर्ग बना है, वर्ग बता रहा है कागज उद्योग को, पहले यहाँ देखो वर्ग बना है। अब कागज उद्योग कहाँ है, एक होशंगाबाद में है, बीच में कागज होशंगाबाद में है, और उसके बाद नेपानगर, यहाँ इंदौर के पास में नेपानगर, वहां पर भी दिखाया जा रहा है कागज, ठीक है। उसके बाद खाद्य तेल, वनस्पति घी के लिए 0 रखा गया है, हरे कलर में क्या बनाया गया है, 0। तो खाद्य तेल सबसे ज्यादा आपका इंदौर में, उज्जैन में, सीहोर में, और एक ये यहाँ पर पड़ रहा है खंडवा में, ये हम बुरहानपुर के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ देखो बुरहानपुर है और यहाँ है खंडवा, तो यहाँ पर एक 0 रखा हुआ है। तो खंडवा में भी खाद्य तेल बनाया जाता। तो जिस प्रकार से आपको सभी के, पहले आपको कक्षा 4 में जिलों के नाम बताए थे लिख के, कौन जिला है, कौन क्या संभाग है, और फिर वो सीख करके फिर आपको जिलों के आधार पर जो चिन्ह जहां बना है समझ लीजिए वहीं पर वह उद्योग स्थापित है। समझ में आया? अब देखें, मध्य प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन व सुविधा देने के लिए बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन या बढ़ावा या विकास किया जा रहा है।
इनके अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। देखो पीथामपुर धार जिला में पड़ता है, जी यहाँ पर इंदौर में, जी यहाँ धार जिला में यहाँ पर पड़ता है पीथामपुर। तो पीथामपुर जिला और इंदौर में भी, और देवास इंदौर से लगा हुआ है, देवास, मंडदीप रायसेन जिले में, रायसेन है यहाँ पर, मंडदीप है, और बामौर मुरैना जिले में कौन सा है, बामौर। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, समझ में आएगा। अब बताइए मध्य प्रदेश में BHEL कहाँ स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में स्थित है, जो 1960 में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। यहाँ पर बिजली के भारी उपकरण बनाए जाते हैं, समझ में आ गया। BHEL। शहडोल जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, शहडोल जिला किस लिए प्रसिद्ध है बताओ। अभी अपन ने पढ़ा था शहडोल लाख उद्योग के लिए, किस उद्योग के लिए, लाख। अरे वनों पे आधारित उद्योग नहीं पढ़े अपन लोगों ने, नहीं पढ़े, चलो सुने। वनों पर आधारित उद्योग जैसे क्या है, कागज उद्योग। बुरहानपुर में कागज बनाया जाता है, शहडोल में कागज, ग्वालियर में, भोपाल में, रतलाम में, इंदौर में, होशंगाबाद में कागज बनाया जाता है। बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता से बनता है, तेंदुपत्ते से बीड़ी नहीं बनती। तो बीड़ी उद्योग कहाँ है, सागर में, दमोह में, नरसिंहपुर में और जबलपुर में, ठीक है। लकड़ी चीरने वाले उद्योग जबलपुर में, मंडला में, छिंदवाड़ा, सागर में और होशंगाबाद में। लाख उद्योग शहडोल में, लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं। लाख एक पेड़ से निकलने वाली गोंद है जिससे चूड़ियां बनाई जाती हैं, तो वो लाख उद्योग कहलाता है। कत्था उद्योग शिवपुरी में, कत्था यानी खेर, एक खेर का पेड़ होता है, उसके पेड़ के टुकड़े कर करके पानी में उबाला जाता है, उबाल के बाद लकड़ियों को बाहर हटा दिया जाता है, फिर उसके रस में जितना पानी होता है पानी को उड़ा देते हैं, बाद में जो बचता है वो खेर बन जाता है, बाद में जो बचता है वो खेर बन जाता है। तो खेर यानी कत्था, कत्था उद्योग शिवपुरी में स्थापित है। हाँ, दिया सलाई उद्योग ग्वालियर में, दिया सलाई तो आप लोग जानते हो माचिस बनाना, ग्वालियर में पूरे मध्य प्रदेश की जितनी माचिस हैं वो ग्वालियर से बनती है, समझ में आएगा, माचिस। ये आ गया समझ में। ये कृषि पर आधारित उद्योग। अब देखो ये कह रहा है इन सभी क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के उद्योग के मानचित्र में देखिए। बड़े बड़े कारखानों के अतिरिक्त प्रदेश में बीड़ी उद्योग, खिलौना उद्योग, बांस की वस्तुओं और लकड़ी का सामान, रस्सी, चटाई, जरी का काम, कोसा, रेशम आदि का उत्पादन लघु व कुटीर उद्योगों के द्वारा किया जाता है। लघु उद्योग माने ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी कम लगाई जाती है और घर बैठ करके हम उन उद्योगों को चला सकते हैं, वे लघु उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योग भी वे कहलाते हैं जो एक कुटी में बैठकर, घर के अंदर एक कुटिया में बैठकर हम उन उद्योगों को कर सकते हैं, वे कुटीर उद्योग कहलाते हैं। जैसे बीड़ी उद्योग है, घर में बैठ के आप काम कर सकते हैं, सिलाई का मशीन घर में बैठ के कर सकते हैं, तो ये कुटीर उद्योग कहलाते हैं। जरी बनाना क्या कहलाता है, कुटीर उद्योग, जरी माने दरी। और आप लोग जैसे रस्सी बनाना क्या है, ये कुटीर उद्योग है। घर में बैठ कर के आप साड़ी पर डिजाइन निकाल रहे हैं, कढ़ाई निकाल रहे हैं, तो ये भी आपके कुटीर उद्योग में आ जाते हैं, ठीक है। महेश देखो कुटीर उद्योग, महेश्वर यानी खरगोन, खरगोन जिला में एक दर्शनीय स्थल पड़ता है महेश्वर, जो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे अपन ने पढ़ा था, नर्मदा नदी के किनारे तट पर बसा है महेश्वर, खरगोन में है। और चंदेरी अशोकनगर में पड़ता है, यहाँ पर गुना जिला था, गुना से एक अलग से बढ़ के आया है अशोकनगर। अशोकनगर जिले में एक चंदेरी पड़ता है, चंदेरी तहसील पड़ती है। यहाँ पर साड़ियां बनाई जाती हैं, क्या बनाई जाती हैं, साड़ियां, महेश्वर की साड़ी और चंदेरी की साड़ी। इंदौर के लिए, इंदौर में तैयार वस्त्र व चमड़े का सामान आदि व्यवसाय भी हमारे प्रदेश में है। इंदौर में भी वस्त्र बनाने के सामान हैं, बहुत उद्योग हैं, और चमड़े से बनने वाले सामान भी इंदौर में बनाए जाते हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में जरी के बटुए यानी पर्स बनाने का काम किया जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल में जरी के बटुए बनाने का काम किया जाता है। बटुए माने पर्स,
अब हमने इस पाठ में क्या सीखा? अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है। हमारे प्रदेश में कहीं पठार हैं, कहीं नदी है, नदी घाटी है, तो कहीं पर्वत श्रेणियां हैं। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूं, धान, सोयाबीन, मक्का, ज्वार आदि हैं। खरीफ की फसल बरसात में प्रारंभ होती है, रबी की फसल शरद ऋतु में और जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में तैयार होती हैं, बोई जाती हैं। हमारे प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे प्रदेश में उद्योगों के लिए प्राकृतिक रूप से अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल में मक्का, कपास, सोयाबीन, ज्वार आदि बोए जाते हैं, जबकि रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों और गन्ना आदि बोए जाते हैं, जबकि जायद फसलों में मूंग मुख्यतः बोई जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, उड़द, मूंग, ठीक है, धान, बाजरा, ज्वार, ये आपके क्या है मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। सोयाबीन के उत्पादन में प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? सोयाबीन के उत्पादन में प्रदेश का भारत में सर्वप्रथम यानी पहला स्थान है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश कहते हैं। कोई तीन प्रमुख नकदी या व्यापारिक फसलों के नाम बताओ। 3 प्रमुख व्यापारिक या नकदी फसलें, गन्ना, सरसों, मूंगफली, कपास, है ना? तो ये आपकी कौन सी फसलें हैं? व्यापारिक फसलें। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। मौसम के आधार पर फसलों को 3 आधार पर बांटा गया है। खरीफ की फसलें जो जून में बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इनमें प्रमुख रूप से सोयाबीन, कपास, धान और तिल बोया जाता है। रबी की फसलें नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काट ली जाती हैं। इनमें प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, ठीक है, अलसी बोई जाती हैं। जायद फसलें मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में 15 अप्रैल से 15 जून तक बोई जाती हैं और इसमें मुख्य रूप से मूंग या मक्का बोया जाता है। यही हो गया मौसम के आधार पर 3 प्रकार से। अब मंदसौर व खंडवा में किन फसलों के लिए प्रसिद्ध है? मंदसौर अफीम के लिए प्रसिद्ध है और खंडवा गांजे की फसल के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया? और खंडवा गांजे के लिए प्रसिद्ध है और फिर तो खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर और बड़वानी सफेद सोने के लिए भी प्रसिद्ध है ना? मध्य प्रदेश में कौन सी प्रमुख है उद्योग है? कोई 4 उद्योगों के नाम लिखिए, बाद जिस जिले में है वे उनकी स्थिति और उनके नाम भी लिखिए। मध्य प्रदेश में प्रमुख देखिए आपका BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कौन सा उद्योग है? ये बिजली का भारी उद्योग, बिजली के भारी उपकरणों का उद्योग भोपाल में स्थित है। एक उद्योग हो गया। दूसरा, मध्य प्रदेश में सतना, कटनी और मुरैना, रतलाम में सीमेंट उद्योग है। ठीक है, कौन से उद्योग है? सीमेंट उद्योग है। और मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में सूती वस्त्र उद्योग है जो कपास पर आधारित है। ठीक है, और आपको लिखना है, अच्छा, उज्जैन, इंदौर, खंडवा खाद्य तेल का उद्योग है। किस तेल का उद्योग है? खाद्य तेल का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और नेपानगर, बुरहानपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया? और मंदसौर खंडवा वो उद्योग नहीं है। सुने, उसके बाद चीनी उद्योग के लिए ग्वालियर, रतलाम, श्योपुर चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से बताना उसके जो उद्योग है उनके नाम। सही जोड़ी बनाइए। सूती कपड़ा उद्योग कहां बना?